ये टी शर्ट में ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी लिफ्ट किया ही नहीं, मैंने कभी वर्कआउट किया ही नहीं। तो देखो बाइसेप देख लो, इसका भी मैं दिखला देता हूँ। हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ फैट लॉस फूड के बारे में। तो आज मैं 3 फैट लॉस फूड के बारे में आपसे शेयर करूंगा। तो अभी रमजान चल रहा है, तो रमजान की वजह से मेरा बॉडी वेट अराउंड 67-68 हो चुका है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आफ्टर रमजान, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 4 डेज आई विल स्टार्ट फैट लॉस। सो सारा फूड मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैं यूज करने वाला हूँ, और ये ऑलरेडी मैं यूज करते रहा था। तो अभी कुछ टाइम से मेरा थोड़ा छूटा हुआ है, बट मैं यूज करूंगा फैट लॉस के लिए। फैट लॉस में होता क्या है, जब आप फैट लॉस करते हो तो उसमें कैलोरी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, आपका कैलोरी सिलेक्शन होता है, आप कुछ भी बाहर का या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं खा सकते। तो उसके लिए आपका सारा चीज सेट रहता है। तो उस टाइम में चाहिए क्या, लो कैलोरी फूड। तो लो कैलोरी फूड में मेरा फर्स्ट फूड है जो हमेशा यूज करते रहा हूं मैं। तो जब मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था तो तब भी मैं ये फूड यूज करता था और अभी भी करता हूं। तो ये फूड में सबसे पहला नंबर है, एक फ्रूट है। तो ये मैं हमेशा ओट्स के साथ लेता हूँ। ओट्स के साथ होता क्या है, मॉर्निंग में मैं उठा, मेरा हमेशा लगभग 5 साल से मेरा ओट्स है, मैं हमेशा ओट्स खाते रहा हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ फूड ऐड करता हूँ। ये डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से कि कौन सा सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वो हिसाब से जो भी मुझे मिलता है तो मैं वो यूज करता हूँ। तो स्पेशली मैं ओट्स के साथ हमेशा कोई ना कोई फ्रूट्स रखता हूँ। तो इस बार जो मेरा फ्रूट्स है मैं यूज करने वाला हूँ वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में होता क्या है, जैसे मैंने ओट्स लिया 60 ग्राम, 60 ग्राम ओट्स के साथ मैं लूंगा लगभग 300 ग्राम वाटरमेलन। तो उसके साथ ये हेल्प क्या करता है, मैंने ओट्स तो खा लिया और ये मेरा हमेशा वर्कआउट से पहले रहता है, प्री वर्कआउट मील रहता है। तो ये तो मैंने ले लिया। जैसे ओट्स मैंने 60 ग्राम लिया, ओट्स के साथ मुझे जो भी न्यूट्रिएंट मिला, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, थोड़ा डाइजेशन में टाइम लेता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब का क्या काम रहता है, स्लो डाइजेस्ट करना रहता है। तो मेरा ये हमेशा 1.5 घंटा वर्कआउट से पहले रहता है, और मेरा वर्कआउट यूजुअली मॉर्निंग टाइम ही रहता है। मैं इवनिंग में शायद ही बहुत रेयरली जाता हूँ। तो मैंने 60 ग्राम ओट्स लिया, उसके साथ मैंने 300 ग्राम 400 ग्राम वाटरमेलन लिया। तो वाटरमेलन में है क्या, वाटरमेलन में सबसे फर्स्ट चीज कैलोरी बहुत कम है। आप 100 ग्राम ले रहे हो, उसमें सिर्फ 30 कैलोरीज, 30 कैलोरीज कुछ भी नहीं है, आप यूं ही बर्न कर सकते हो। एंड उसके साथ एक और चीज क्या है, शुगर। आपको जो क्रेविंग आती है, बाकी चीज खाने का मन करता है, ये खा लूं वो खा लूं मीठे चीज, तो वो खाने के बाद आपको नहीं लगेगा क्रेविंग। तो ये कंज्यूम करने के बाद आपको कैलोरी बहुत कम मिल रहा है। आपका इन्फ्लेमेशन है, जो ज्वाइंट पेन है या फिर इन्फ्लेमेटेड होते हो आफ्टर वर्कआउट, तो वो भी कम रहेगा। प्लस शुगर क्रेविंग, शुगर क्रेविंग फैट लॉस में सबसे ज्यादा तंग करता है। मन करेगा कि ये खा लूं वो खा लूं, स्वीट्स खा लूं, तो वो क्रेविंग कम होगा। एंड ये आप किसी टाइम में यूज कर सकते हो। या आप मॉर्निंग वर्कआउट जा रहे हो तो उस टाइम में यूज कर सकते हो, इवनिंग के टाइम में जा रहे हो तो इवनिंग के टाइम में यूज कर सकते हो। दूसरा नंबर पे है टमाटो। ये मैं हमेशा से यूज करते आ रहा हूँ, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था मैं हमेशा लेता था। मैं कोई भी चीज के साथ, या तो ब्राउन राइस के साथ या फिर चपाती के साथ। अब देखो इसमें टमाटो मिलता क्या है, टमाटो में आप सबसे पहले अगर आप 100 ग्राम लेते हो तो इसमें आपको मुश्किल से 15 to 16 कैलोरी मिलेगा। सिर्फ 15-16 कैलोरीज, कुछ भी नहीं है। आप 200 ग्राम भी खा सकते हो। और इसमें एक और चीज मिलता है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है, आइज हेल्थ के लिए। अभी होता क्या है कि बहुत सारी चीज खा रहे हैं, बहुत सारा आइज हेल्थ के लिए वैसा कुछ ऐड नहीं है। और इसमें हाई इन फाइबर, इम्यून सिस्टम के लिए सही है। अब हाई इन फाइबर मैं क्यों बोलता हूँ कि जैसे आप बहुत सारे प्रोटीन फूड खा रहे हो, बहुत सारा चीज है प्रोटीन के लिए, बट उसमें फाइबर नहीं रहेगा, रिच इन फाइबर नहीं रहेगा। तो ये रिच इन फाइबर है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। प्लस इसमें कैलोरी बहुत कम है, 15-16 कैलोरी ओनली इन 100 ग्राम। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप ये कंज्यूम कर सकते हो। तीसरे नंबर पे है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर क्यों मैं लेता हूँ, क्यूकम्बर वाटर क्वांटिटी में बहुत रहता है, हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्लस इसमें फाइबर अच्छा खासा मिल जाता है। अब देखो एक चीज और गलती क्या करते हैं लोग, मैं भी ये गलती किया करता था। जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं हमेशा क्या करता था, छिलके को हटा देता था। छिलकों को हटाना नहीं है, छिलके में फाइबर होता है, तो आप इसे छिलके के साथ खाओगे तो अच्छा रहेगा। बाकी भी मैं ज्यादातर इंडियन फैमिली में यही देखता हूँ कि छिलके हटा देते हैं, बट छिलके में ही फाइबर है। छिलके बेस्ट है डाइजेशन के लिए। अब फाइबर क्यों जरूरी है, बहुत सारे को आइडिया नहीं होगा कि फाइबर क्यों जरूरी है। तो हम लोग का क्या होता है, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोग का फोकस क्या होता है कि प्रोटीन लेना है, ज्यादा से ज्यादा मसल बनाना है। तो उस प्रोटीन के लिए हम लोग बहुत सारे हाई प्रोटीन वाले फूड खाते हैं, बट उसमें क्या मिसिंग होता है, फाइबर। फाइबर जरूरी है बॉल मूवमेंट के लिए, डाइजेशन के लिए। अगर आपका डाइजेशन ही सही नहीं रहेगा तो आप कितना भी प्रोटीन खा लो वो काम नहीं करेगा, आपका मसल गेन नहीं होगा। तो मसल गेन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन के बिना तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। लेकिन बाकी और भी चीज है, जैसे फाइबर हो गया, विटामिन मिनरल्स,
और विटामिन के लिए क्या लेते हैं, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल। तो मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ बट फिश ऑयल नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिश ऑयल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो नॉन वेज टाइप का कुछ हो जाता है, क्योंकि फिश का यूज किया हुआ रहता है। तो इसके लिए मैं सेसमे सीड या फिर कुछ और रहता हूँ, ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखलाता हूँ। ओके, ये फूड तो मैंने शेयर कर दिया कि आपको ये फूड लेना है, वो फूड लेना है। तो मैंने 3 तरह के फूड बताए। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये फूड को आप कैसे यूज कर। तो ये सब आप बहुत सारे ट्रेनर से पूछ लेते हैं, या फिर जिनको नॉलेज रहता है इसके बारे में आप पूछ लेते हैं, बट ये नहीं पूछते हो कि इसको यूज कैसे करना है। और इसको आप कोई गलत टाइम में खाने लगते हो तो फिर वैसा ये बेनिफिट नहीं करता है। सबसे पहले मैं तरबूज की बात करता हूँ। तो तरबूज मैं हमेशा लेता हूँ, कोई फ्रूट्स मैं हमेशा लेता हूँ, तरबूज रहे या फिर कोई और फ्रूट्स रहे, मॉर्निंग टाइम में। जब भी मैं ओट्स से बनाता हूँ वर्कआउट से पहले, तो ओट्स के साथ मैं तरबूज ले लेता हूँ। सेपरेट रहता है, ऐसा नहीं कि ओट्स में मिक्स कर देना है तरबूज, तो ये फिर गलत हो जाएगा, खराब लगेगा। तो मैं हमेशा लेता हूँ, ओट्स ले लिया, तरबूज ले लिया, खत्म। एंड उसके बाद मेरा हमेशा नेक्स्ट मील रहता है चपाती एंड सोया। तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ, या तो मैं सोया में दोनों मिक्स कर लेता हूँ, टमाटो या फिर ककम्बर, या फिर मैं उसे सेपरेट लेता हूँ। जैसे मैं सोया और चपाती खाने वाला हूँ, तो उससे ठीक 15 मिनट पहले ले लेता हूँ। तो ये क्या होता है, 15 मिनट पहले ले लिया, 15 मिनट बाद मैं सोया चपाती खाता हूँ। तो इस टाइप से लेता हूँ। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, मुझे हर एक चीज मिल जा रहा है, गुड फाइबर, हाई इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो आप भी इस टाइप से आप यूज करके, तो आप कोई भी हो, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, तो आप यूज कर सकते हो। और आप ये यूज करके देखो, क्योंकि प्रोटीन पर तो सब फोकस करते हैं कि हाँ प्रोटीन लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, उतना प्रोटीन लेना है। अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर कम हो गया तो फिर मेरा मसल बिल्ड नहीं होगा। बट ये सब चीज के लिए ज्यादातर इग्नोर करते हैं। ज्यादातर को मैंने देखा है, उनका हाई रिच फाइबर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। तो ये आप फाइबर के लिए भी ध्यान दो। एंड ये टी शर्ट में ऐसा लग रहा हो कि मैंने कभी लिफ्ट ही नहीं किया। तो आप देखो, ये भी दिखला देता हूँ, बॉडी है भाई। तो नेचुरल बॉडी बिल्डर का यही कहानी होता है कि जब वो ओवर साइज टी शर्ट पहन लिए या फिर फुल टी शर्ट पहन लिए, तो उसमें बॉडी दिखेगा ही नहीं। तो सेम मैं ऐसा लग रहा हूँ इसमें। तो ये सब पहचान है नेचुरल बॉडी बिल्डर का। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बजा ले। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।